वासुदेव सर्वम, इस विषय में बहुत आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, और इसकी कोई वो सीमा नहीं है कि आप बस सुन लिया पढ़ लिया अब आ गए बात। ये तो बार बार सुनने की, बार बार मनन करने की बात है। महाराज ने कहा था कि हर एक साधक चाहे किसी भी साधन मार्ग में चले तो उसको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाना है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि ये हमें यहाँ तक पहुँचना है, बस वहाँ जहाँ हमारी पूर्णता हो जाएगी। तो हर एक साधन में अंत में यहाँ वासुदेव सर्वम तक पहुँचना है। वासुदेव सर्वम ये अंतिम पड़ाव है। और इसको स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुगम कहा है। वैसे बड़ा कठिन दिखता है लेकिन कठिन है नहीं। विचार करें तो बहुत सुगम है कि भगवान ने रचना की, सृष्टि की, एको हम बहुश्याम। एक भगवान के सिवाय कुछ था नहीं और भगवान ने संसार की रचना की। तो जब हम मकान बनाते हैं तो चूना, मिट्टी, पत्थर, बजरी, पत्थर ये सब बाहर से मंगाते हैं, तब मकान बनता है। तो भगवान ने जब संसार बनाया तो सामग्री कहाँ से मंगाई? जब भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं तो फिर ये सारी सामग्री जो इतनी बड़ी सृष्टि रचना की, इतने अनंत ब्रह्मांड रचना किए, तो ये मसाला कहाँ से मंगाया? तो मंगाया क्या? वो खुद ही बन गए। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो वो एक ही, एको हम बहुश्याम, भगवान एक खुद ही सब रूपों में बन गए। तो इसलिए अब उनके सिवाय क्या रहा? महाराज ने अगर बताया विस्तार से कि 8 प्रकार की अपरा प्रकृति, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इति में बिना प्रकृति, और जीव परा प्रकृति, ये सब भगवान ही बने। भगवान के सिवाय इनमें कुछ भी नहीं है। और वही अपने हैं। अपना कौन? कि जब भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं और सब कुछ भगवान का ही है, उसमें न मैं है, न तू है, न तेरा है, न मेरा है, कुछ है ही नहीं। केवल परमात्मा ही परमात्मा, भगवान ही भगवान है। और वो भगवान मेरे हैं, इतना ही मानना है। स्वामी महाराज ने कई बार ये बात कही